आस्था विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध। जिस तरह के बुरी फोर्सेस को हम शैतान कहते हैं, शैतान जिन्नात। तो उसमें इसी तरह जो हिंदुइज्म है इसमें असुर का। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। और मिलता है जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे उन चुके। इसके अलावा भी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, आईसिस अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसे कई सारे जंग चल रहे हैं या लड़े जा चुके हैं रिसेंट टाइम्स में। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन, मेरे साथ है ज़कवान और ज़ीशान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये हमने एक लास्ट वीडियो में एक जिक्र किया था कल्कि अवतार का। मैंने तो पूछा भी था ये हाँ, क्या था, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें एक्सप्लेन किया है कि कल्कि अवतार क्या है। और जैसे हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में क़यामत का एंड ऑफ टाइम्स कि ये ज़माना कब ख़त्म होगा, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, उस पर एक नैरेटिव है। तो उसी तरह एक हिंदुइज़्म में उनके वेदों में और रिलीजियस स्क्रिप्चर में इसको एक्सप्लेन किया है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है, इंफॉर्मेटिव। तो आप भी सीखें, हम भी सीखते हैं। अगर आज आप पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड मैप में एक एक करके रेड मार्क करते जाए तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और खून से लथपथ धरती, यही आज का सत्य है। इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज ह्यूमंस यानी हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। आज एक बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ ही सेकंड्स में धरती को खत्म कर सकते हैं। मतलब हम अपने उस अंत से चंद ही सेकंड्स दूरी में हैं। तो क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की ऐसे ही कुछ मुश्किल सवालों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है वेदों और पुराणों में। इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और पताल लोक एक मूवी मतलब देखी है। एक्स्ट्रा जो टेरेस्ट्रियल स्पेस है उसमें। अब जैसे मुस्लिम हमारे समाज में ये होता है कि अच्छाई बुराई का कंसेप्ट इस तरह है कि बुरी फोर्सेस को हम शैतान कहते हैं, शैतान जिन्नात। तो उसमें इसी तरह जो हिंदुइज्म है इसमें असुर कहते हैं बुराई वाली जो फोर्सेस है। और देवी देवता हैं वो अच्छाई वाली फोर्सेस हैं। हमारे जो है अच्छाई वाली फोर्सेस में फरिश्ते हो गए और बुराई वाली में कुछ जिन्नात, सारे जिन्नात नहीं, कुछ जिन्नात और शैतान, इस तरह की फोर्सेस हैं। तो मैंने सोचा आपको ये कंफर्म तो कर। कुछ और चीज है। पताल लोक मेरा ख्याल है नहीं, ये ना इनकी एक आबादी थी जो मतलब बिल्कुल निचले तबके की थी। तो खैर इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और अभी हाँ, इसको देख लेंगे पताल लोक क्या है। रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ता गया। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे।
फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ। और ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है। जैसे सत्ययुग के बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आता है। देन अगेन ये ऑर्डर कलयुग से रिवर्स में रिपीट होता है। मतलब कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, उसके साइकिल बाद में चलता है ना, सतयुग फिर टाइम से में। आता है और एक महायुग कंप्लीट होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो सतयुग को छोड़ के त्रेता, द्वापर और खासकर कलयुग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी तक अपने धर्म के रास्ते से धीरे धीरे करके कितना दूर भटक चुके हैं। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितना सिमिलरिटीज है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाजा लगा पाए। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ, औरों से ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्यों में जागने लगा, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी, और कुछ सालों बाद जब वो वैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य की चरित्र का पतन शुरू हो जाता है। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पे बुरी नजर डालने जैसा कुकृत्य भी मनुष्य करने लगता है। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेदभाव भी अपने चरम पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आके सृष्टि में धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज पे पूरी तरह से हावी हो चुका होगा। और आज चिकन कुछ खा ऐसे रहे ही हो। होता हुआ देख भी रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतारित होंगे। तो कौन है ये कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है, उन सब से कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों की दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। जो हम और शैतान देखा के जाए तो लिए आज करते हैं, हमारे वो समाज सारा में कल्कि है। भारी कली, संख्या में कली। लोग यही करता दिख कली रहा है। नेगेटिव फोर्स, मतलब कल्कि आज अच्छी। नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय ये स्टार साधुनां प्लस के ड्रामा में विनाशाय भी आता हाँ, चतुष्कृतं ये धर्म मतलब संस्थापनार्थाय जब जब संभवामि बुराई जुगे। दुनिया पे मतलब फैलती है, जब जब मैं धर्म की हानि आता हूँ। होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतारित होता हूँ। दुष्टों की विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल्कि अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप जगह का भी है। पता है। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पे सवारी करेंगे।
भगवान शिव के आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल की अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेना पड़ेगा। और क्योंकि कली अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश भी संभव नहीं है। कल की अवतार द्वारा कली असुर के शक्तियों का विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सत्य युग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक के बाद एक युगों में अपना शक्ति बढ़ाता जाएगा और एक बार फिर कलयुग में जाके उसका शक्ति चरम पर होगा। अगर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लगता तो यही है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं और दिए गए विवरण के अनुसार ही दुनिया अभी बहुत ज्यादा अशांत हो चुकी है। जैसे दुनिया पर अपनी सत्ता कायम ताकत का वर्चस्व के चलते जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था तो इस लड़ाई से लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। 9/11 के बाद से जब यूएसए ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया तब से इस लड़ाई पे भी करीब लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। वहीं अफ्रीकन टेररिस्ट ग्रुप बोको हरम जो अफ्रीका में सलाफी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है उसने 2002 से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और 25 लाख लोग इनकी खौफ से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इसके अलावा भी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, आईसिस अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसे कई सारे जंग चल रहे हैं या लड़े जा चुके हैं रिसेंट टाइम्स में। आज जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहीं वॉर क्राइम्स, मास किलिंग्स जैसे इनह्यूमन इंसिडेंट्स नजर आते हैं। रशिया आए दिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता रहता है और यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास इन टोटल लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स है। कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो इंसानों की क्या दुर्गति होगी इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की घटना को देखकर। हम हमारे लापरवाही की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कई प्रजाति के जीव विलुप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधे बेहिसाबी से काट दिए जाते हैं। मौसम भी बदलता जा रहा है। कभी भयानक बाढ़ आती है तो कभी अकाल सूखा। रोज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी चीजें बहुत ही आम हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इस सब से हमें अब ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इस धरती को ही हम नर्क बनाने चल पड़े हैं। तो ये घोर कली नहीं तो क्या है? गरुड़ पुराण में इन अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाएं लिखी गई है जो आप जान सकते हैं इस वीडियो से। हालांकि पुराणों की माने तो अभी भी कलयुग के करीब 4.5 लाख साल बचे हुए हैं, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि हम कल्कि अवतार के दहलीज पे खड़े हुए हैं और काल चक्र का जो नियम है वो तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे अच्छे कर्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कली की माया से अपने आप को दूर रखना। उम्मीद यही है कि इस काम में हम सब कामयाब होंगे। क्यों होंगे ना? बताइएगा कमेंट्स में। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि एंड ऑफ टाइम्स में क्या इवेंट्स होंगे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग और उसमें किस किस तरह के मसाइल आएंगे, इंसानियत किस तरफ चले जाएगी, बुराइयां किस तरह फैल जाएंगी, जंगें किस तरह आम हो जाएंगी और लोग आपस में इंसान के दुश्मन बन जाएंगे। तो उसी जो अंधेर नगरी में एक मसीहा आएगा जिसको ये कल्कि अवतार कहते हैं। तो जी ज़कवान, आपका क्या व्यू है? हाँ, मैंने देखा है, ये ठीक बातें तो सारी उन्होंने ठीक। हमारा बस इसमें कंसेप्ट है इमाम मेहदी का और इससे हज़रत मिलता जुलता ईसा का। हमारे भी रिलीजन में है, तो उसका आपने सुना होगा। बातें सारे रिलीजन्स में एक ही होती हैं। मतलब हिस्ट्री का तो है। अब जिस तरह ये लोग कह रहे हैं ना कि स्पेसिफिकली एक सिटी का नाम ले रहे हैं, तो इस चीज़ पे मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ। और मैं सोच रहा था कि ये तो चले हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं या देखते हैं कि उनके व्यूज़, हमें जो है ना एक कभी जो है ना सुपरस्टिशियस के ऊपर बनानी है। अक्सर हम अब भी कहते हैं कि जी काली बिल्ली गुजर गई तो रास्ता मतलब आप मत जाओ, या कोई कौवा आ गया तो कोई मेहमान आएंगे, अच्छा कोई
और इसके अलावा कोई और है मतलब डिफरेंट है यहाँ शाम पे के ना। टाइम झाड़ू ना दो, झाड़ू ना दो, अच्छा ये बाल ना काटो, इस तरह। तो जब भी हम इस तरह कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी ये पुराने टाइम में जो है ना हिंदूज का जो था उसमें वो लोग इस तरह करते थे। तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी हम जल्द एक जो है ना वीडियो लाएंगे और आप सबके कमेंट्स जो हैं हमें आप लोगों ने करने हैं और बताना है कि इसमें कितनी हकीकत है और हाँ, क्या चीज़ सुपरस्टिशियस है वाकई ही और क्या चीज़ रियलिटी पे बेस करती है, मतलब उसका कोई ना कोई स्क्रिप्चर में या किसी मान्यता में एक ऑथेंटिक बेस है, रेफरेंस है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बुक्स जो हमारे मज़हब की बुक्स होती हैं, चाहे वो हिंदुज़म की बुक्स हैं, वेदास वगैरह, या इस्लाम की कुरान वगैरह, तो इसमें बात लिखी नहीं होती, लेकिन आम तौर पे आप कम्युनिटी में देखेंगे तो वो उसको या इस्लाम के नाम पे कर रहा होगा बंदा या हिंदुज़म के नाम पे कर रहा है कोई, तो उसका हालांकि कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को अगर कोई क्लैरिटी, हम कोई ऐसी वीडियो से मिस इन्फॉर्मेशन फैला देने का बाइस बन रहे हैं तो आप हमें क्लियर करेंगे कि इस तरह का कोई रेफरेंस नहीं है, ये वीडियो में गलती है या हमारे बताने में गलती है। तो इस चीज़ को क्लैरिटी के लिए बाकी ये तो होना है एंड ऑफ द टाइम जो है ना। अब उसका बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि देखें अब वेदर पैटर्न हमारे, हाँ, क्लाइमेट चेंज, चेंज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो अच्छा सारा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही सारा डिस्टर्ब हो गया। अब अगर इस करंट जो साल गुजर रहा है इसमें देखें कि इन सर्दियों में हमें सर्दी नहीं फील हुई। दिसंबर में मतलब हम जो है नॉर्मल स्वेटर और वो पहन के फिरते रहे, मतलब ठंड नहीं रही। वेदर पैटर्न में चेंजेस आ गई है और अब जब चीज़ें होती हैं लाइक बारिश शुरू होती है तो वो एक्सट्रीम पे होती है जो कि अर्बन फ्लडिंग करती है और वो सारा पानी जाके समंदर में। बिल्कुल। इसके अलावा जो दरख्त कट रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से भी तो कट रहे हैं ना, हमें नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है। और जब तक बात है हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक की, उसमें ये देखें कि वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो है ना इससे 10-10 गुना, 20-20 गुना, 200-100 गुना बढ़ के लोगों के पास अब न्यूक्लियर वो है डिफरेंट मुल्कों के हाँ, पास। मतलब अगर वो 100 kg में वो शहर तबाह हुआ था तो अब 1 किलो में भी हो जाएगा, अब ऐसी टेक्नोलॉजी। मतलब डे बाय डे इंसान तरक्की करता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स में भी, और डे बाय डे इस पूरी ज़मीन में ना टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। चलें, इसको ये है कि हमें जो है एक अच्छा मैसेज अगर मैं ये देना चाहूँ तो हमें मतलब ये है कि अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए। और ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, हम गए जाएंगे, इसके बाद हमारी अगली नस्लें आएंगी। हाँ, इंसान रिप्लेस होता जाएगा, अच्छाई बुराई आज से 100 साल पहले वाले भी हमारे बीच में नहीं है। तो जो टाइम है उसमें एक अच्छी इंटेंशन के साथ, और मैं दोबारा कहूँगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में हमें कमेंट्स करके हमें रिव्यू दिया करें कि हम कैसा करते हैं, ताकि हम आप लोगों से सीख के अपने आप में बेहतरी ला सकें।